दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 16वां बड़ा महामुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक इस सीजन अपने खेले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल कर अब तक इस सीजन काफी मजबूत टीम लगी है। ऐसे में इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की तगड़ी चुनौती इस मुकाबले में होगी, जहां पर इस मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल अपने बैक टू बैक 2 मुकाबले पंजाब और राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग जैसी बड़ी टीम को हराकर अब कुछ हद तक वापसी की है। तो अब ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर बैक टू बैक दूसरी जीत हासिल करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को आज के इस मुकाबले में रौंदने के लिए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, जहां पर इस प्लेइंग 11 से अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में बल्ले और गेंद से फ्लॉप रहे 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर अब उनकी जगह पर 3 नए युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर कप्तान ऋषभ पंत ने कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर समेत पूरी कोलकाता की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पर 2 ऐसे चोटिल खिलाड़ी जिन्होंने अब तक इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए कोई भी मुकाबला नहीं खेला है, तो अब ये खिलाड़ी पूरे तरीके से फिट होकर दिल्ली कैपिटल के स्क्वाड से जुड़कर दिल्ली कैपिटल की टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। अब ऐसे में इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दिल्ली कैपिटल ने अब तक इस सीजन शुरुआती मुकाबले हारकर पिछड़ चुकी है, तो ऐसे में इस मुकाबले को जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज खेला जाने वाला यह सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इस बड़े मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी कौन सी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ आज के मुकाबले में केकेआर के सामने उतर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले की। तो दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला आज यानी कि 3 अप्रैल दिन बुधवार को विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि दिल्ली कैपिटल का इस सीजन होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को एडवांटेज मिलना तय है। वैसे आपको बता दें कि पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को इसी स्टेडियम में हराया था। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त मिली है, तो एक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम ने जीत हासिल किया है। यहां से टॉप 4 में अपनी जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में कम से कम 7 मुकाबले जरूर जीतने होंगे। वहीं पर दोस्तों अब अगर इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स को आज के इस मुकाबले में हराने उतरेगी, उस खतरनाक और धांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों आज तक आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमें 32 बार आमने सामने टकरा चुकी हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 15 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 16 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल को पटखनी दी है। इन आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी नजर आती हैं, लेकिन जिस अंदाज में कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इतना आसान कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में हराना होगा नहीं। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और जरूरी बदलाव
बदलाव करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की ऐसी दिखाई दे सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर खेलेंगे। पिछले सीजन डेविड वार्नर ने काफी धीमी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस सीजन डेविड वार्नर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में 150 के स्ट्राइक रेट से लगभग 130 रन बना डाले हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के पृथ्वी शॉ खेलते दिखेंगे। 2 मुकाबले चोट की वजह से ना खेलने वाले पृथ्वी शॉ ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के सामने केवल 27 गेंदों में 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। ऐसे में यदि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को जीतना है तो दोनों ही बल्लेबाजों को एक ठोस शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स को दिलाना होगा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल मार्श खेलेंगे। अब तक अपनी गेंदबाजी में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे मिचेल मार्श ने जरूर बल्लेबाजी में कुछ हद तक तेजी से रन बनाए हैं, लेकिन अब तक इनके बल्ले से खेले गए 3 मुकाबलों में केवल 61 रन ही निकले हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत खेलेंगे। इस सीजन की शुरुआत ऋषभ पंत ने दमदार अंदाज में की है। जहां पर पिछला सीजन चोट की वजह से ऋषभ पंत खेल नहीं सके थे, वहीं पर इस सीजन की शुरुआत में ही ऋषभ पंत ने अपने अंदाज दिखा दिए हैं। जहां पर अब तक 3 मुकाबलों में 97 रन ऋषभ पंत के बल्ले से निकले हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे। अब तक इस सीजन 3 मुकाबले ट्रिस्टन स्टब्स ने खेले हैं, जिसमें केवल 1 मुकाबले में राजस्थान रॉयल के सामने तूफानी पारी केवल 23 गेंदों में 44 रनों की खेली थी, लेकिन 2 मुकाबलों में इनके बल्ले से रन निकले नहीं हैं। ऐसे में इस मुकाबले में रन बनाने का दबाव जरूर इनके ऊपर होगा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के अक्षर पटेल खेलेंगे। हालांकि अब तक बल्ले से ज्यादा मौके न मिलने की वजह से केवल 43 रन इनके बल्ले से निकले हैं, लेकिन अपनी गेंदबाजी में काफी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकालकर कमाल की गेंदबाजी की है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। पिछला मुकाबला चोट की वजह से ना खेलने वाले कुलदीप यादव की इस मुकाबले में वापसी हो रही है। वहीं पर अब तक खेले 2 मुकाबलों में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की है, काफी कम रन खर्च करते हुए। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज एंड्रिक नोटेजे खेलेंगे। पहला मुकाबला चोट की वजह से ना खेलने वाले एंड्रिक नोटेजे की वापसी से जरूर दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी मजबूत हुई है, लेकिन अब तक एंड्रिक नोटेजे की गेंदबाजी में वो धार देखने को नहीं मिली है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा खेलेंगे। पहला मुकाबला खेलने के बाद ईशांत शर्मा चोट की वजह से दूसरा मुकाबला खेल नहीं पाए थे। वहीं पर अब ईशांत शर्मा पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं। वहीं पर ईशांत शर्मा ने इस सीजन 2 मुकाबले खेलते हुए 1 विकेट लेकर काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलेंगे। अब तक इस सीजन में 3 मुकाबले खेलते हुए 5 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। वहीं पर डेथ ओवरों में खलील अहमद ने कमाल की गेंदबाजी इस सीजन में अब तक की है। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे। पिछले मुकाबले में जीत के हीरो रहे मुकेश कुमार ने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 3 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं पर अब तक 2 मुकाबले खेलते हुए मुकेश कुमार ने 4 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी अब तक उनसे देखने को मिला है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आज का यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा सकती है या फिर नहीं, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली को हराकर लगाएगी जीत का हैट्रिक। वहीं पर इसके अलावा कप्तान ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका और किस खिलाड़ी को देना चाहिए।